श्री श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम ज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस संसार में जन्म तो ले लिया, लेकिन हमको मालूम कुछ नहीं है। पूर्व जन्मों में जो कुछ है वो हम भूल गए। हम पहले क्या थे, हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। इस संसार में आए हैं तो यहाँ तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, नियम हैं, कानून हैं, इसकी जानकारी ही नहीं हमको है। वेद पुराण में क्या लिखा है हमको कुछ पता नहीं, धर्म शास्त्र क्या कह रहा है कुछ पता नहीं। तो ये जो हमको कुछ पता नहीं, तो हमारा जीवन एक खाली डिब्बे के समान है। हम सब अस्पताल में आए, यहाँ का नियम कानून का कुछ पता नहीं, और बिना नियम कानून के कुछ होना नहीं आपका। तो दर दर ठोकर खाएंगे, दर दर पूछना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा। ऐसे हर चीजों में है। किसी शहर में जा रहे हो, वहां के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आपको पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि हमें सब ज्ञान हो जाए, तो भगवान भी जन्म लिया इस धरती पर, उसने भी पढ़ाई किया। अल्पकाल सब विद्या पाई, रघुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। परमात्मा भी यहाँ पर पढ़ने के लिए गए। वशिष्ठ के आश्रम भगवान राम गए, संदीपन के आश्रम भगवान कृष्ण गए। सभी महापुरुषों ने शिक्षा ग्रहण किया। अब किसी को हो सकता है कि बचपन से आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, वो सब जान जाए कहाँ क्या है। वो बिरला लोग होते हैं, करोड़ों में लाखों में एक कई होता होगा। लेकिन शेष को तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इसके जानने के बिना उसका जीवन अपूर्ण है, अधूरा है। अब वो कोशिश नहीं करता जानने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश नहीं करता, और सोचता ऐसे हो जाए, तो वो करते करते उसकी उम्र खत्म हो जाती है, मृत हो जाता, मर जाता, चला जाता है संसार से। अधूरा जीवन। जब तक आपको हर तरह का ज्ञान नहीं होगा, सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये संसार को जितने प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए। नहीं तो नहीं मालूम। जैसे हम यहाँ आश्रम में आए हैं, रहते हैं, लेकिन हमको यहाँ के नियम पता नहीं है। कै बजे आरती होना है, कै बजे क्या करना है, कब बजे उठना है, फिर क्या होता है, यहाँ की गतिविधि क्या है, किसी को ज्ञान नहीं रहता। अब उसी में पड़े रहते। बार बार उनको बुलाओ, टोको, तो उनको बुरा लगता है, और उनको मालूम है नहीं अंदर से कि ये नियम है, यहाँ के नियम के हिसाब से रहना। हमारे लोग भी उसको नियम को सही ढंग से समझा नहीं पाते कि ये करना पड़ेगा यहाँ रहने वाले को। तो ये अपूर्णता के कारण मनुष्य जो है दर दर की ठोकर खाता है। अब कथा में क्या है, रामायण में क्या है, भागवत में क्या है, हम चाहते कि सत्यनारायण की कथा हो जाए गांव में। सत्यनारायण की कथा में क्या लिखा है, क्या वर्णन है, क्या सीख मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी, आम आदमी को पता नहीं। श्रद्धा है, बस सत्यनारायण की कथा हो जाए, मंदिर बन जाए। अब मंदिर में क्या होता है, कैसी उसकी सारी व्यवस्था चलती है, इसका ज्ञान नहीं होता। बस मंदिर बन जाए, पूजा करें हम, पूजा की विधि भी होगी, कुछ नियम भी होते हैं। तो ये सब चीजों की जानकारी सांसारिक जीवन और पारलौकिक जीवन, ये दोनों प्रकार का ज्ञान हमें चाहिए। नहीं तो आधी से ज्यादा हमारा समय इसी को पता करने में बीत जाता है, हमें मालूम नहीं है। अब कानून में क्या लिखा है हमें क्या पता है, संविधान में क्या वर्णन है, क्या है, पुलिस क्यों बनाई गई हमको पता ही नहीं, सेनाएं हमारी क्यों है पता नहीं, हमारे जो राजनीति है, नेतागिरी है, नेता लोग हैं, उनको क्या काम मिला है वो पता नहीं। तो ये जब पता ही नहीं हमको, तो हम तभी तो हम लोग अज्ञानी हैं, हमें मालूम नहीं है। केवल खाना जानते हैं। जैसे ये काम तो पशु भी, जानवर भी करते हैं, जो काम हम करते हैं, हमें उनमें कोई ज्यादा नहीं, उनको भी ज्ञान नहीं है, हमको भी ज्ञान नहीं। थोड़ा बड़ा देख देख के आंखों से करते रहते हैं, वही हम करते हैं। पशु देख कर नहीं करता, उसके अंदर जो चीज है पहले से वही करता है। हमें इस जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ तपस्या करना पड़ेगा, कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ जानकारियां इकट्ठा करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ता है, मोह छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो ये सब अगर करेंगे तभी होगा।
महिलाओं को ज्ञान क्यों नहीं होता सामाजिक ज्ञान? क्योंकि समाज से वो कटी हैं, इसीलिए उनको कोई बरगला लेता है, कोई समझा देता, वही समझ जाती हैं। तो उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है, समाज में रही नहीं, वो अलग अलग उनको किनारे किया गया है। इसी से उनको हर आदमी धोखा दे देता है, समझा लेता है। तो ये ज्ञान उनको मिलना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं मिलेगा तो समाज के बारे में नहीं जान पाएंगे, कैसे कैसे समाज में व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे कार्य होते हैं। यह सब चीजें हमें चाहिए तो परमात्मा से प्रार्थना विनती करना पड़ेगा। बिना गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं मिल सकता। अब आप गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न करेंगे, भक्ति नहीं लाएंगे, समर्पण नहीं जगाएंगे तो कैसे ज्ञान हो देगा आपको? डायरेक्ट ज्ञान तो मिलेगा नहीं कि बारिश हो रही भीग गए आप ज्ञानी हो गए। आपको कोई ना कोई गुरु चाहिए ना, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो गुरु को भी जानबूझ करके योजना से अच्छी तरह परख करके गुरु करिए, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें तत्व हो, जिसमें योग्यता हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु मानिए, तो आपका मार्गदर्शन समय समय पर जब आप गलती करेंगे तो समझाता रहेगा, वो आपको दिशा देता रहेगा, दिशा मार्गदर्शन करता रहेगा। तो हर चीज में आपको सजगता बरतनी पड़ेगी, सावधानी दिखानी पड़ेगी। गुरु करिए तब भी ज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए हमें सारे प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जब आपके अंदर तड़पन होगी, जब आपके अंदर उलझन होगी, जब आप उसे चाहेंगे हमें मिल जाए, तो पढ़े ये सारी चीजें जानने की कोशिश भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। क्योंकि बिना गुरु की कृपा से और बिना परमात्मा की इच्छा से, आशीर्वाद से न ज्ञान नहीं मिल सकता। किताब से तो पढ़ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उसको सांसारिक ज्ञान नहीं होगा। उसकी प्राप्ति के लिए आपको कुछ न कुछ कठोर, कुछ न कुछ त्याग, तपस्या, व्रत, उपासना, अध्ययन, ये कुछ करना पड़ेगा। और जब ये हम चाहेंगे अंदर से कि हमें मिल जाए वो, तभी वो मिल पाएगा। जब आप चाहेंगे नहीं अंदर से मिले, तब वो चीज आपके सामने होते भी आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं देगा। और परमात्मा उसी को देता है जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसका कोख साफ होता है, जिसका विचार अच्छे होते हैं, जो बड़ा लक्ष्य देखता है, जो जीवन को अपने भगवान में मिलाना चाहता है, विलय करना चाहता है, उसका सपना बड़ा है। ऐसे जो जीवन होता है उसका भगवान उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। हमें अपने जीवन का, कम से कम हमारे हाथ में हमारा जीवन है, इस जीवन को सुंदर बनाएं, सुगंधित बनाएं और अपने जीवन को, जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उधर ले चलें। ऐसा अगर करेंगे तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा और परमात्मा की असीम कृपा हमें